नमस्कार, आप सबका सुमन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक सफल ज्योतिषाचार्य किस प्रकार बन सकते हैं इसके विषय में कुछ गंभीर जानकारी देने के लिए आई हूँ। आप भी एक सफल ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं? तो आपको कुछ नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको शास्त्रीय ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसके लिए आपको नित्य प्रति पंचांग पढ़ना चाहिए, कुंडली की ग्रह भाव दशा योग सबका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। थोड़ी सी किताबें पढ़ लेने के बाद अपने आप को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब मुझे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। दूसरी बात यह है कि उसको अपनी साधना अवश्य करनी चाहिए। अपने इष्ट देव का सवेरे नित्य प्रति पूजन या पाठ अवश्य करना चाहिए और विष्णु भगवान का हो सके तो अवश्य सिमरन करना चाहिए, पाठ पढ़ना चाहिए या उसको सुनना चाहिए। विष्णु भगवान का एक सफल ज्योतिष आचार्य बनने के लिए सबसे अच्छी जो साधना है या पूजा पाठ है वह विष्णु भगवान का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, वह अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात का यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिषाचार्य को अगर सामने कोई क्लाइंट आया है तो पैसों के लालच में उसे ऐसे सीधे उल्टे उपाय नहीं बताने चाहिए कि भाई बस उसको कोई ना कोई उपाय बता दो और हम पैसे प्राप्त कर लें, क्योंकि ऐसा करने से न तो क्लाइंट का आप में विश्वास होगा, ना आपके अंदर ऐसी कोई ईमानदारी की भावना रहेगी और ना ही आप एक सफल ज्योतिष आचार्य बन पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और ईमानदारी भी होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और नित्य प्रति हमें अपनी कुंडलियों का या अपने शास्त्रीय ज्ञान को पढ़ते रहना चाहिए। एक कुंडली देखने के बाद, दो कुंडली देखने के बाद आपको ये नहीं समझ जाना चाहिए कि अब तो मैं बहुत अच्छी तरह प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। उस कुंडली से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि जिससे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। इन सब बातों का ध्यान रखने से हम एक सफल ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। ऐसा दो किताबें पढ़ लेने से या थोड़ा सा शास्त्रीय ज्ञान होने के बाद हम ऐसे ही गलत प्रेडिक्शन करनी शुरू कर देते हैं जिससे कि हमारा भी कोई भला नहीं होता और सामने वाले का भी कोई भला नहीं होता है। ये एक समुद्र से भी गहरा ज्ञान है। ये हमारे ऋषि महाऋषियों का बनाया हुआ ज्ञान है। इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो जाए या जितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पे ही आपको सामने वाले की कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, तभी आप एक सफल ज्योतिष आचार्य बन सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी क्लाइंट की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो एक सफल ज्योतिषाचार्य की खुद की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और यह इंट्यूशन तभी स्ट्रांग बन पाती है जब वो ईमानदारी से कुंडली को देखता है। उसके मन में पैसे का लालच अधिक नहीं होना चाहिए। आप सबको मालूम ही होगा कि आज से कई साल पहले या हमारे जो बुज़ुर्ग थे वह कुंडली दिखाने के लिए जाते थे तो कभी भी ज्योतिषाचार्य ये नहीं कहते थे कि आप मेरी फ़ीस इतनी है। हम जो भी श्रद्धा से दे के आते थे तो वो उसे स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि यह एक बहुत ही पवित्र ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ ज्ञान है। इसका हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम मिसयूज़ नहीं करेंगे और अपनी विद्या का या ज्योतिष ज्ञान को बहुत ही ईमानदारी से समझेंगे, पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, तभी हम एक सफल ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और बेल बटन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।